अच्छी है। ऐसे बेटा का कोई होना निश्चित नहीं है जिस बेटा के नाम से हमारा नाम ना चले, तो ऐसे बेटा से तो माँ पांच ही अच्छी है। नाम चले ऐसे बेटा से आजा भली। बेटा तैयार करो बबुला, अरे बेटी की कर्ज चुकाओ। सुन के बेटा की बात अरे राजा मन में कहलाओ, अरे सुन के बेटा लेकर के महाराज की खेल की बढ़ गई। बेटा बेटा तेरी उम्र बिक्री के लिए नहीं है। अपनी गोदी में रोहित को उठा करके राजा समझा रहे, ऐसी बातें नहीं करते, कोई ना कोई हल निकल आएगा। आज तीनों प्राणी घर से जब चले हैं, विश्वामित्र के पास आकर के दो तीनों ने हाथ जोड़ के कही, महाराज अब हमारे पास और तो कुछ नहीं है, केवल हमारे ये तीन शरीर बचे हैं। हम तीनों को बेच करके अपना कर्जा चुका लीजिए। आज महाराज हरिश्चंद्र बिकने के लिए जब तैयार भये, तो विश्वामित्र ने एक बात कही है, महाराज इस राजसी भेष में तुम्हें कोई खरीदने वाला नहीं होगा, ये वस्त्र आभूषण उतार दीजिए। तो आज राजा हरिश्चंद्र ने कभी जीवन में वस्त्र नहीं उतारे, सब वस्त्र आभूषण उतार दिए, वस्त्र आभूषण उतार दिए। रानी का सारा श्रृंगार छूट गया, साड़ी भी उतर गई, फटी पुरानी साड़ी पहन करके बेटा के पास केवल एक लंगोटी है, राजा के पास एक मोटी सी धोती है और रानी के पास फटी पुरानी धोती है। तीनों प्राणी बिक्री के लिए घर से बाहर निकले। समय बड़ा बलवान है, समय से कभी किसी की पेश नहीं जाती भैया कि अब की और गई है उदासी छाई, बिकी में जाई रे तीनों प्राणी। राजा रानी और छोटा सा बेटा आज धर्म की खातिर बिकने के लिए जा रहे हैं। भैया आज कल अगर 100 रुपया की बात आ जाए, तुम्हारे पे भी बात करने का बकरी आ गया, भैंसी आ गई, तो भीतर से अगर अगुरिया आ जाए तो सब हरिचंद्र की भी थोड़ी देर में धरी रह जाए। ठीक है, तो समाज में ऐसी मानेंगे कि मेरी बात कभी फेल नहीं होगी, लेकिन 100 रुपयों की बात भीतर से अगर जगड़ा में से अगुरिया निकल गई तो सब हरिचंद्र की धरी रह जाती रहेगी। 100 रुपया में बात बिगाते आज वो राजा रानी और छोटा सा बेटा बिक्री के लिए चला है। तो अब की गई उदासी छाई, बिकी में जाई रहे तीनों सारी।
आए विपता है राजा मनु भारी, विपता है मन में सोचत सोचत जाए बिगड़े जाए रहती आज तीनों प्राणी बिक्री के लिए घर से चले और जब घर से बाहर निकले तो सब नगर के प्रजा के पास ही पीछे पीछे चलने लगे और जब पीछे पीछे चले तो महाराज हरिश्चंद्र ने ऊंचे टीला पे खड़े के शब्द के हाथ जोड़े कही महाराज अब हम तुम्हारे राजा नहीं है, अब तुम्हारे राजा ये महात्मा जी है, जैसे राखी वैसे रहियो, मेरा तुम्हारा संग इसी दिन तक था, अब मैं एक भिखारी बन के यहाँ से निकल रहा हूँ, आप सब मेरा पीछा ना करें, अब मेरे नसीब में ये राज्य पाठ नहीं है, मैं तुम्हारा राजा नहीं हूँ। और सबको समझा करके जब राजा चले हैं, प्रजा के लोग रो रो करके बुरा हाल है, राजा आंखों में आंसू लेकर के जब घर से बाहर निकले, धीरे 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 जो राजा कभी नंगे पैरों आगे नहीं बढ़े, जो रानी जीवन में कभी महलों से बाहर नहीं निकली, वो नंगे पैर रास्ता में चलती जा रही है। जिस बेटा ने कभी भी महल से बाहर देखा नहीं, आज नंगे पैर पत्ती हुई दोपहरी में भाग रहा है, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए और मैया ने अपने बेटा के पैरों को देखा, एकदम से कलेजा हिल गया। महाराज महाराज अपने बेटा की खातिर थोड़ी देर सीरा में बैठ कर छांव में सहता लो, है सके तो दो घूंट पानी के पी लो। राजा कहने लगे प्राण प्यारी, हम जब तक हमारी सीमा है तब तक एक मिनट छांव में बैठ नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, चलती रहो, अगर धर्म की खातिर मेरा बेटा मर रहा है तो मर जाने दो। लेकिन राजा अब धर्म नहीं छूटेगा। इधर विश्वामित्र ने एक डब्बा में पानी लाके, कमंडल में से पानी लाके रोहित को दो, और रोहित से कई गला पानी पी ले। रोहित ने कही महाराज आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, और हम वैसे पानी पानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं है, हम वैसे भी पानी पानी है, हमें पानी की जरूरत नहीं है, इस पानी को ले जाओ, हम बिना पानी के चल लेंगे और अपने पिताजी के धर्म को नष्ट नहीं होने देंगे। विश्वामित्र कहने लगे बेटा रस्सी जल गई लेकिन बल कम नहीं हो, चिंता मत कर, देखे पानी कब तक नहीं पिए हो। विश्वामित्र लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तीनों प्राणी उसी काशी नगरिया में पहुंचे, उसी टीला पे खड़े हुए, कभी मिलके पिता तरसंकु कथा रूप में उस टीला पे खड़े थे। भैया महात्मा जी ने आवाज लगाई काशी के लोगों, तीन प्राणी हैं बिक्री के लिए आए हैं, कोई खरीदने वाला हो तो आ जाए। कोई नहीं आया,
हरिश्चंद्र भाग भाग करके सबके पैर पकड़ रहे, महाराज हमें खरीद लीजिए। अगर